हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल शिक्षा। मैं हूं संकेत और आज स्टार्ट करें अकाउंट का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आफ्टर 10th वी हैव मैनी ऑप्शंस टू चूज अवर स्ट्रीम। जिसके लिए डॉक्टर इंजीनियर बनना है वो मैथ स्ट्रीम चूज़ करता है, साइंस स्ट्रीम चूज़ करता है। जिसके लिए IAS IPS बनना है वो चूज़ करते हैं आर्ट फील्ड, और जिनके लिए बिजनेसमैन बनना है, CA बनना है, CS बनना है, वो चूज़ करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम्स। तो हमने चूज़ किया है कौन सा? कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम्स में बेसिकली 3 सब्जेक्ट हैं: अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नॉलेज आपके लिए जब से आपने होश संभाला है, जब से आपको अकाउंटिंग का नॉलेज है। जैसे कि जब मैं छोटा बच्चा था, जब बड़ी शरारत करता था, पास वाले अंकल के यहाँ से चॉकलेट खरीद कर खाता था। जब हम छोटे थे तो हमें मनी की वैल्यू रियलाइज़ हो गई कि हम जब अंकल के यहाँ पे पैसा लेके जाएंगे जब ही हमारे लिए चॉकलेट मिलेगी। तो हमें कौन सी वैल्यू पता चल गई? मनी की वैल्यूएशन पता चल गई, मनी की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हम अनजाने में अकाउंटिंग करते गए। हमें पता ही नहीं चला कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग के बिना कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, आप छोटे से छोटा शॉपकीपर है और बड़े से बड़ा अडानी अंबानी है, वो अकाउंट फॉलो करते हैं। उसके बिना आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो हम इस चैप्टर में पहले थोड़ा सा थ्योरी का नॉलेज गेन करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पर आएंगे। ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसके बाद अकाउंटिंग टर्म्स, क्योंकि हमें पता तो चले कि जो अकाउंटिंग के टेक्निकल वर्ड है उसके लिए हम बोलते क्या हैं, तो हमें ये करना है। फिर हम अकाउंटिंग कन्वेंशन, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ में करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। क्योंकि आप पे जब प्रैक्टिकल बन जाएगा तो आप इजीली थ्योरी लिख लेंगे। जैसे कि आपको स्विमिंग सीखना है, आप एक मार्केट से बुक लेके आए, बढ़िया 4-5 दिन आपने बुक पढ़ी और जाके एक तालाब में जंप कर दिया आपने, तो क्या आप स्विमिंग सीख जाओगे? नहीं। इससे अच्छा आप क्या है कि आप कोई ट्रेनर है, उससे आप मेंटरशिप लें। जो भी आपका मेंटर होगा वो आपके लिए टीच करेगा कि कैसे आपको स्विमिंग करना है, तो आप धीरे धीरे से स्विमिंग सीख जाओगे विदाउट रीडिंग एनी बुक। तो ऐसी अकाउंटिंग है। अकाउंट का आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा तो आप थ्योरी तो ऑटोमेटिकली लिख लोगे। हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। इसके बाद हम अकाउंटिंग जो टर्म्स है, जैसे कि वर्ड्स रहते हैं अकाउंटिंग के, उनको हम सेकंड चैप्टर में बस इतना जानेंगे इनके लिए क्या कहते हैं, क्या उपयोग है। उसके बाद हम अकाउंट का डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे प्रैक्टिकल करने के बाद आपको थ्योरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो हम अकाउंटिंग का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? मैंने अभी बताया कि मनी के बिना अकाउंटिंग क्या है? इम्पॉसिबल है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मतलब अकाउंटिंग क्या है? धंधे की भाषा है। और भैया पैसा है तो सब कुछ है। बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसे ही अकाउंट में है। हमें कुछ नहीं देखना है, एक देखना है मनी, और दूसरा देखना है कि जो हमारा मनी है वो हमारा बस रिलेटेड हो बिजनेस से। इसके अलावा वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। अगर कोई भी टर्म है, कुछ भी हो, अगर मनी नहीं है तो हमें अकाउंटिंग वहां पे कदम ही नहीं रखना है। तो अकाउंटिंग धंधे की भाषा है जो कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगी बिजनेस में? विच रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वही हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग का बेसिक्स। थोड़ा सा अकाउंटिंग क्या कहलाता है,
हम आएंगे अब नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब बोलोगे सर सिस्टमेटिक प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग एक्टिविटी अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है। प्रोसेस और एक्टिविटी में डिफरेंस ये है कि एक्टिविटी एक सिंगल वर्क है, लेकिन प्रोसेस एक सिस्टमेटिक वर्क है जो स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू रहता है। जैसे कि आपके लिए क्या करना है, रोटी खाना है, तो क्या होगा, रोटी खाने के लिए आप मम्मी से बोलोगे मम्मी रोटी खाना है, तो मम्मी क्या करेगी, रोटी बनाएगी। तो पहले सबसे पहले क्या करेगी, आटा गूँथेगी। आटा गूँथने के बाद उसको बेलेगी, बेलने के बाद उसको सेकेगी। ये हमारी क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस है। हम इसमें कोई भी स्टेप आगे पीछे नहीं कर सकते कि हमने पहले रोटी सेक ली, फिर बेल ली और फिर गूँथ ली। ऐसी अकाउंट है, अकाउंट में भी हमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम अकाउंट की डेफिनेशन पर आते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction and communicating the result to the user thereof। अकाउंटिंग क्या है सर? अब ये टेक्निकल वर्ड कैसे हैं, हमें याद ही नहीं होने वाले हैं। कुछ नहीं है, आपको सब कुछ याद होगा, बस आप देखते जाएं। अकाउंटिंग आइडेंटिफाइंग, यहाँ पे देख लीजिए, आइडेंटिफाइंग मतलब होता है टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, फिर मेजरिंग मतलब क्या होता है, टू फाइंड समथिंग। मतलब आइडेंटिफाइंग के लिए क्या बोलेंगे हम हिंदी में, पहचान करना। हमें क्या करना है, पहचान करना है। फिर मेजरिंग, मेजरिंग मतलब टू फाइंड समथिंग, कोई भी चीज़ है हमें उसको मापना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसके लिए, मापना। फिर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब क्या हो गया, इसकी हमें क्या करना है, एंट्री करना है, रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग मतलब हमें क्लासीफाई करना है कि जो एक ग्रुप के जो लोग हैं उनको एक ही साथ रखना है, मतलब ग्रुपिंग करना है हमारे लिए। समराइजिंग मतलब क्या होता है, समराइज मतलब होता है जो छोटे रूप में लिखना है, इसके लिए जो सार होता है। और एनालाइजिंग मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना है हमारे लिए, टू एग्जामिन। और इंटरप्रेट मतलब क्या होता है, हमें जो सार है जो उसको एलेबोरेट करना है हमारे लिए। ये हो गया हमारा डेफिनेशन अकाउंटिंग का। इसके लिए हम बहुत ही एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, जिसके लिए आपको ये डेफिनेशन विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आपको डेफिनेशन ये क्या होने वाली है, याद होने वाली है। तो हम देखते हैं, हमारी क्या है, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग के बाद क्या है, मेजरिंग, मेजरिंग के बाद क्या है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्या है, क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग के बाद क्या है, समराइजिंग, समराइजिंग के बाद क्या, एनालाइजिंग, एनालाइजिंग के बाद क्या है, इंटरप्रेटिंग। ये हो गया हमारा अकाउंट के जो टेक्निकल वर्ड हैं वो हो गए। अब हमें इनके लिए याद करना है, तो आइडेंटिफिकेशन स्टैंड फॉर आई, मेजरिंग स्टैंड फॉर एम, रिकॉर्डिंग स्टैंड फॉर आर, क्लासीफाइंग स्टैंड फॉर सी, समराइजिंग एस,
एनालाइजिंग ए, इंटरप्रेटिंग आई। तो इसका क्या है, आई एम राम, और आज के युग में जो बुरा काम कर रहा है वो कसाई से कम है क्या? तो ये क्या हो गया, CSAI, कसाई। तो राम ने किसको मारा, कसाई को। ठीक है, ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं तो और इजी कर देते हैं इसके लिए। इजी कैसे, आइडेंटिफाइंग एग्जाम्पल लेते हैं। एक स्कूल है, स्कूल में आपको स्टूडेंट्स का एडमिशन करना है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हम स्कूल में एडमिशन कर रहे हैं वो क्या है, स्टूडेंट है कि नहीं है। फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया हमने, फिर हम मेज़र कर रहे हैं। मेज़र मतलब क्या कर रहे हैं, हमें एक टेस्ट कंडक्ट करना है। हर स्कूल में आजकल टेस्ट होता है, उसके बाद ही हमें एडमिशन मिलता है। तो हमने टेस्ट कंडक्ट किया, तो हमने वहाँ पे मेज़र कर लिया कि वो ट्रांजेक्शन मनी में है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे भी हमने टेस्ट कंडक्ट कर लिया। तो हमने टेस्ट कंडक्ट होने के बाद जो क्वालिफाई हो गया उनके लिए क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एंट्री कर दी उनकी। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट की एंट्री कर दी। अब हमारे यहाँ पे क्लास है LKG UKG से लेके 10 तक क्लास है हमारे। ठीक है ना, तो हमने जिस क्लास के स्टूडेंट का एडमिशन किया है उसके लिए उस क्लास में हमने उसको सेंड कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रुप बना दिया हमने, ग्रुपिंग कर दी क्लासेस की। तो ये क्या हो गया हमारा, क्लासीफाइंग, ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग करने के बाद हमारा प्रिंसिपल बोलता है कि हमें जो इंचार्ज है कि कितने क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हमें उसकी लिस्ट चाहिए। तो एक लिस्ट बनाई इसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया UKG, LKG, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 10th। यहाँ पे इसने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। सपोज यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 600। तो इसने क्या किया, समराइज कर दिया सब बच्चों के लिए, जितने भी नंबर थे उनको समराइज करके टोटल बता दिया। समराइज करने के बाद क्या किया, प्रिंसिपल ने एनालाइज किया, उसने रिजल्ट देखा कि हाँ एनालाइज किया। एनालाइज करने की, समराइजिंग के लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल से बनता है हमारा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के बाद हम बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं हमारे। फिर इसने एनालाइज किया कि हाँ हमारे स्कूल में अच्छे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, रेप्यूटेड स्कूल है हमारा। उसके बाद इसने इंटरप्रेट कर लिया। इसके लिए एनालाइज करने के बाद ये हमारा ट्रायल हो गया। उसको इसने एनालाइज किया, एनालाइज किया उसने इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करने के बाद उसको लगा कि सही है गलत है, उसने क्या किया, कम्युनिकेट किया। ठीक है ना, जो हमारा रिजल्ट निकला उसके कम्युनिकेट किसके साथ किया, जो भी हमारे यूज़र हैं। यूज़र हमारे कौन होते हैं, डेफिनेशन में हम देखते हैं। यूज़र हमारे दो रहते हैं, एक इंटरनल यूज़र रहता है, एक एक्सटर्नल यूज़र रहता है। इंटरनल यूज़र रहते हैं हमारे जो ओनर हैं और मैनेजमेंट है, वो हमारा इंटरनल यूज़र रहता है। और इनके लिए छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन रहती है, क्योंकि यही हमारी बिजनेस के जो डिसीजन है उनको लेने में हेल्प करते हैं। कौन, इंटरनल यूज़र। और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र में भी कौन आता है, बैंक आता है, क्रेडिटर आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, वर्कर आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आते हैं। ठीक है, ये हम डेफिनेशन में देखते हैं। ये डेफिनेशन जो हमारे कम्युनिकेट कर दिया हमने किसके साथ, यूजर्स के साथ। और द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड ओनर हो गया। ओनर कौन हो गया हमारा, इंटरनल यूज़र हो गया।
क्रेडिटर कौन हो गया? हमारा एक्सटर्नल यूजर हो गया, ये बाहर का आदमी है। क्रेडिटर मतलब होता है जिससे हम उधारी में माल परचेस कर रहे हैं और बाद में पेमेंट कर रहे हैं। बैंक हो गया जहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन है, हमने लोन वगैरह लिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए जिनसे हमने लोन वगैरह लिया है। एम्प्लॉयज़ जो हमारे यहाँ पे वर्कर काम करते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन देना। अभी हम नेक्स्ट में बताएंगे कि एम्प्लॉयज़ एक्सटर्नल यूज़र क्यों है। अभी बस इतना याद रखो, एम्प्लॉय हमारे अंदर फैक्ट्री में या कंपनी में काम करने के बाद भी एक्सटर्नल यूज़र है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए हम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रेगुलेट करती है, तो हमें इसके लिए भी बताना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करती है, तो इसके लिए बताना पड़ेगा। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप सभी को आई होप समझ में आ गई होगी। अकाउंटिंग इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction। जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जितना भी हम सेल कर रहे हैं, परचेस कर रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उनको हमने क्या किया? इंटरप्रेट किया एंड कम्युनिकेट किया। किसके साथ? यूजर्स के साथ। अब यूज़र कौन कौन है मैंने ये आपको बता दिया है। यूजर्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम देखते हैं इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है? एक तो बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स के बाद क्या बोलते हैं? इनके लिए हम फीचर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और हिंदी में कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बोलते हैं विशेषताएं, ठीक है ना। खूबियां क्या क्या हैं अकाउंट की, ठीक है। हम कोई फ़ोन लेने जाते हैं, फ़ोन लेने गए तो हम क्या बोलते हैं? भैया फ़ोन में फीचर्स क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, तो हम वो देखते हैं। तो हम वही फीचर्स देखते हैं कि ये फ़ोन हमारे लिए कितना बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। ऐसे ही हम देखेंगे कि हमें अकाउंटिंग क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है। जो हमारी डेफिनेशन है वो हमारा 60 to 70% चैप्टर ख़त्म करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारी वो डेफिनेशन में आ गई जो हम पढ़ के आए हैं अभी। तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। अकाउंट क्या करता है? अकाउंट रिकॉर्ड करता है ओनली दोज ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने बता दिया कि भैया जहाँ पैसा है वहीं अकाउंट है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, अकाउंट यही बोलता है। तो अकाउंट क्या बोल रहा है कि अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन इवेंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो हम मनी में मेजर करेंगे उसके लिए रिकॉर्ड करेंगे। एक चीज हो गया। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन इवेंट दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें दो ही चीज देखना है। कौन कौन सी एक्टिविटी देखना है? एक क्या है हमारा मनी है, और दूसरा क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमें रिकॉर्ड करने के लिए हमें दो चीज़ें बस देखना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा मनी। ये देख लिया हमने। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। हमने एग्जाम्पल लिया था स्कूल का, ठीक है ना। स्कूल में बच्चे तो परचेस करते नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं? उनसे फीस ले रहे हैं। मतलब उनके लिए हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? हम उनके लिए टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक मेरी कंपनी है, मैं चेयर मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो हम उसके लिए रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। जो भी प्लास्टिक वगैरह आएगा हम उसके लिए परचेस करेंगे और उसके लिए कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में। तो हम जितना परचेस कर रहे हैं वो हम परचेस कर लेंगे और सेल करेंगे। तो ये कौन सी हो गई? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और हम वही इकोनॉमिक एक्टिविटी रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बिजनेस की है। ये नहीं कि हम घर पे खर्चा कर रहे हैं और हम बिजनेस में उसके लिए
एंट्री कर रहे हैं, ये हम नहीं करेंगे। फिर क्या हो गया, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, हमें ट्रांजेक्शन को मेजर करना है। कैसे मेजर करना है वो भी देखते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, हमें मनी टर्म में मेजर करना है। एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन हम मनी में रिकॉर्ड नहीं, सॉरी मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब उसमें क्या है, हमारी लेबर लग रही है, कुछ लोग रहते हैं आलसी, वो काम नहीं करते हैं, कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी टीम है, ठीक है, बहुत अच्छा, कुछ 2 टीम है, एक बहुत अच्छा काम कर रही है, एक नहीं कर रही है। लेकिन हमें अपने अकाउंट में नहीं लिख सकते कि एक टीम हमारा अच्छा काम कर रही है, एक टीम हमारा बहुत खराब काम कर रही है या नॉर्मल काम कर रही है। देखते हैं इसमें क्या है। इज नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इवेंट लाइक कैलिब्रे और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम और अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये चीज़ क्या, ये पॉइंट कौन सा है, कैलिब्रे और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। हम जो टीम की क्वालिटी है वो मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। और हम कोई एक पर्सन है या मैनेजर है अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। जो भी हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा उसी के लिए हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये है, मैं एक चीज़ इसमें बताना भूल गया, रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं जर्नल, ठीक है। क्लासिफिकेशन को बोलते हैं, क्लासीफाइंग को बोलते हैं हम लेडजर, और इसको मैंने बता ही दिया। समराइजिंग को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये सभी चैप्टर हैं, हमें अकाउंटिंग टर्म्स करने के बाद हम यही करेंगे। सबसे पहले जो भी प्रैक्टिकल है हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, बीच बीच में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी थ्योरी है वो करते जाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बनेगा तो हमें थ्योरी इजीली बनेगी। जैसे कि आपके लिए स्विमिंग करना है तो वो एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, तो हम एंट्री कर रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, एंट्री पास करना, ठीक है ना, एंट्री पास करना जनरल के लिए। फिर आ गया क्लासिफिकेशन। हमने क्या किया था क्लासिफिकेशन में, जो एक नेचर के ट्रांजेक्शन है, जितना, जैसे हमने स्कूल वाला एग्जाम्पल लिया था, स्कूल में हमने जितने स्टूडेंट थे, हमारी क्लासेस हैं 1 2 3 4 5, उसमें हमने डिवाइडेशन कर दिया, मतलब एक ग्रुप के स्टूडेंट को एक क्लास में हमने उसको सेंड कर दिया। ऐसे इसमें क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर, एक नेचर की एक प्लेस पर। मतलब फर्स्ट वाले स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट क्लास में रहेंगे, फिफ्थ वाले फिफ्थ क्लास में, वो 10th वाले 10th क्लास में, ऐसे ही। और जो हम सेल कर रहे हैं वो सेल वाले ट्रांजेक्शन पूरे सेल में, परचेज वाले परचेज में, रिसिप्ट वाले ट्रांजेक्शन है वो रिसिप्ट में, और पेमेंट वाले पेमेंट में, ठीक है। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन जनरल और द सब्सिडरी बुक आर क्लासिफाइड और पोस्टेड इन द मेन बुक अकाउंट नोन एज लेडजर। ये क्लासिफिकेशन कहलाता है लेडजर, ठीक है। फिर हम आते हैं 5th पॉइंट समराइजिंग पर। दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमारा लेडजर है, जैसे कि हमने भी क्या किया, एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब जो ग्रुप का टोटल है हमने वो उठाया, हमने टोटल उठाया किस चीज़ का, सेल का, जितना हमारा सेल हुआ है, जितना हमारा परचेस हुआ है, जितना हमने रिसिप्ट किया है,
जितना हमने पेमेंट किया है सबको उठा के ऐसे ही जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे हमारे उनके लिए हमने टोटल करके ट्रायल बैलेंस बना लिया और ट्रायल बैलेंस में नोट कर लिया। जैसे हमने क्लासीफाई किया स्टूडेंट को, उनके क्लास में भेज दिया, अब एक टेबल बनाई हमने, उसमें सभी जितने स्टूडेंट थे क्लास में उनके नंबर लिख दिए। ऐसे इसमें जितना भी टोटल सेल परचेस हुआ उनके लिए हमने एक कैरेक्टर में टेबल में नोट डाउन कर लिया। तो इस क्या है, दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। जो हमारे यूज़र रहते हैं, मैं भी एक टॉपिक आएगा उसमें इंटरनल यूज़र और जो एक्सटर्नल यूज़र हैं उनके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे। वी विल लर्न इन डिटेल ऑन दैट टॉपिक। फाइनेंशियल जो हमारे यूज़र है, दिस प्रोसेस लीड टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम विच, देखो ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हमारा बैलेंस शीट होता है और ये सब कहलाता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, हमने एग्जामिन करना है और इंटरप्रेट करना है उसके लिए कि हमने इसमें क्या समझ में आ रहा है वो हम बताने वाले हैं। Analysis is the concern with establishment of relationship between the various item taken from profit and loss account and balance sheet। तो हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में लिए हैं उनका हमें क्या करना है, बताना है रिलेशनशिप की, इनकी रिलेशनशिप क्या है, और रिजल्ट निकलेगा कि हमारे लिए प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या हमारी फर्म इस ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। अब लास्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। हम जो भी डाटा है जो निकलेगा उसके लिए कम्युनिकेट करेंगे हमारे जो भी यूजर्स हैं उसके साथ। इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इट्स यूज़र। जो हमारे यूज़र हैं इनके लिए हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्यों करते हैं, जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, सॉरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन भी है, इसके बाद फंक्शन आएगा। तो ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी है हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा एक एम रहता है, उसको फुलफिल करने के लिए हम एक्टिविटी करते हैं। और हमारा अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हो। द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू गिव यूजफुल डाटा टू द इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूज़र। ये यूज बार बार आ रहा है। ये चैप्टर अप्रोक्सीमेट आपके लिए CBSE में 4 मार्क्स कवर करेगा और आपको कोई भी 4 पॉइंट करना है, 4 to 5 पॉइंट कीजिए, आपको नंबर 4 नंबर मिलेंगे आपको, 4 पॉइंट आप इफ़ यू विल राइट 4 पॉइंट इन द एग्जाम पेपर आंसर शीट, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, हमें क्या करना है, मेंटेन करना है जो भी हमारे बिजनेस रिकॉर्ड है उनके लिए प्रॉपर मेंटेनेंस करना है। अकाउंटिंग इज यूज्ड फॉर अपकीपिंग ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल एक्सचेंजेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, हमें सिस्टमेटिक तरीके से एंट्री करना है, उसके लिए रिकॉर्ड करना है। फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए हम देखते हैं जैसे कि कोई भी कंपनी है, आप एक छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ा बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको पता है कि हमारा बिजनेस 4 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, शॉर्ट टाइम वर्क को छोड़कर। तो आपको ये आप कैलकुलेट करते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो हमारा लंबे समय तक चलने वाला है, लंबे समय तक चलेगा। तो आप क्या अपना प्रॉफिट लास्ट में कैलकुलेट करोगे? नहीं, आप क्या करोगे, जो इंटरवल है उनमें आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे।
तो ये इंटरवल हम ईयरली बेसिस पर लेते हैं, तो हमें अपना प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं और ईयरली बेसिस पर हम टैक्स वगैरह पे करते हैं। देखते हैं इसको। द प्रोप्राइटर owner of the business are keen to have an idea regarding the net result of their business activities periodically, regardless of whether the business has earned profit or incurred loss। हम लास्ट में नहीं कर सकते क्योंकि 50 साल बाद करेंगे, गवर्नमेंट इतना इंतजार करेगी कि हम कब आपका बिजनेस ख़त्म होगा, कब हमें अपना टैक्स दोगे या नहीं दोगे। तो हम एक साल के इंटरवल में प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए टैक्स वगैरह जो भी है प्रॉफिट टैक्स पे करते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जब भी हम टैक्स पे कर पाएंगे। तो हम ईयरली पीरियोडिकली इंटरवल पर हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं। अकाउंटिंग एडिशनली टारगेट एट ascertaining the financial position of the business concern in the form of its asset and liabilities toward the end of every accounting period। हम अपनी अकाउंटिंग जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसका पता लगाएंगे कि हमारी कंपनी ग्रो कर रही है कि नीचे फॉल कर रही है। अगर हम ये पता नहीं लगाएंगे तो हमें जो भी हमारी कंपनी के बारे में पता नहीं रहेगा। असेट एंड लाइबिलिटीज़ क्या होती है नेक्स्ट चैप्टर में टर्म्स हैं, अभी इतना ही समझो कि जो भी हमें बिजनेस को रन करने के लिए जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेटार है, कैश है, तो वो असेट कहलाता है। लाइबिलिटीज़ मतलब कहलाती हैं हमने जैसे कंपनी में कहीं से लोन वगैरह लेके आए हैं जो हमें पे ऑफ करना है बाद में, वो लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है। फिर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट्स टू द इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर, जो हमारी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की निकलेगी वो हम अपने स्टेक होल्डर के लिए देंगे या स्टेक होल्डर के साथ शेयर करेंगे। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड सो प्रिपेयर्ड by the companies are further used by various stakeholders of the business to make better informed decision। जो हमारे शेयर होल्डर हैं या स्टेक होल्डर हैं, उनके लिए जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे लिए वैल्यूबल डिसीजन लेंगे जिससे कि हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट होगा फ्यूचर में और अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट। सपोज आप के पास, आपको पता नहीं हमारे पास क्या क्या है, लेकिन आपने लिख लिया कि हमारे पास कैश इतना है इस साल का, हमारे पास कार इतनी है, बैंक में बैलेंस इतना है, ठीक है, और हमारे पास प्लॉट वगैरह इतने हैं, ये सब इतना लिख लिया। तो आपको ध्यान रहेगा कि नहीं, ऐसी अकाउंट में क्या रहता है कि हम अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं कि हमारे पास कितना असेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या क्या है। तो हम उसके लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ असेट ओन्ड बाय द बिजनेस, जो हमने असेट ओन किए हैं या परचेज किए हैं या कोई भी जो हमारा क्या प्रोपराइटर है या ओनर है वो बिजनेस को स्टार्ट करते समय लेकर आया है। द अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ असेट ओन्ड बाय द बिजनेस विच इनेबल द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट देम। जो मैनेजमेंट है हमारा वो कंट्रोल करेगा सेट को और उनका प्रोटेक्ट करेगा, मतलब सुरक्षा देगा। ठीक है, ये हो गया हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग।